जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सूखाग्रस्त घोषित हो सकती है 28 तहसीलें। 8 तहसीलों में तो गंभीर सूखे के हालात भी हैं और ऐसे में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से प्रस्ताव मंगाए हैं। छत्तीसगढ़ की 28 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संबंधित कलेक्टरों को औपचारिक प्रस्ताव मंगाए हैं। बताया जा रहा है कि वर्षा आंकड़ों के आधार पर जो शुरुआती आकलन सामने आया है उसके मुताबिक 8 तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों की बैठक ली और इस दौरान प्रदेश में बरसात की स्थिति की समीक्षा भी हुई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को औसत से कम बारिश वाली तहसीलों का राहत मैनुअल 2022 के प्रावधान के अनुसार फसलों का राजस्व कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नजरी आकलन कराने का निर्देश जारी किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 9 जिलों की 28 तहसीलों में 60% से भी कम वर्षा हुई है और इनमें से 8 तहसीलें ऐसी है जहां पर 40% से भी कम बारिश हुई है, यानी कि इन तहसीलों में सूखे की स्थिति गंभीर है। राजधानी में हर महीने 2000 ई चालान हो रहे हैं। जुर्माना पटाने के लिए लगानी पड़ती है लाइन, अब ई वॉलेट से जमा कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जुर्माना ई वॉलेट यानी कि पेटीएम या फिर फ़ोन पे से जमा कर सकते हैं। वॉलेट में रिचार्ज और फिर बिल पे के साथ साथ अब ई चालान का भी विकल्प जोड़ दिया गया है। उसमें गाड़ी नंबर डालते ही चालान का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसी के अलग अलग विकल्प में जाकर लोग घर बैठे जुर्माना दे सकते हैं। इस सिस्टम से पैसे सीधे ट्रैफिक पुलिस के सरकारी खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसे हाईटेक के साथ साथ सुरक्षित भी बनाया गया है ताकि साइबर क्रिमिनल इसके नाम से ठगी ना कर सके। लोगों को जुर्माना जमा करने पर ट्रैफिक थाने में जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे एक क्लिक में वे ई चालान जमा कर सकते हैं। बात करें तो हर महीने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 2000 से लेकर के 2400 लोगों को ई चालान जो है लगातार भेजा जा रहा है। ऐसे में ई चालान से केवल रायपुर में ही लगभग 15 लाख रुपए तक का जुर्माना हर महीने वसूला जाता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के मोबाइल में साथ साथ घरों पर ई चालान की कॉपी भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति बनकर हो चुकी है तैयार। राज्य स्तर के तबादले विभागीय मंत्री करेंगे। 3 साल से लगी थी रोक, मंत्रियों की उप समिति ने सीएम को एक सिफारिश भेजी है। छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति तैयार हो गई है। इसमें ट्रांसफर 16 अगस्त से 15 सितंबर तक करने का फैसला किया गया है। जिला स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर करेंगे। बिना प्रभारी मंत्री की सहमति के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। तबादले उन्हीं के होंगे जो 15 अगस्त 2021 या उससे पहले से वहां कार्यरत हैं। राज्य स्तरीय तबादले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाले हैं। नई नीति में वरिष्ठ अधिकारी का प्रभार किसी कनिष्ठ को देने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा बात करें तो आदिवासी इलाकों में अब भी बरसों से फंसे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की संभावना नई नीति में कम नजर आ रही है, क्योंकि बात करें तो एवजीदार के आने के बाद उन्हें कार्य मुक्त किया जाएगा। प्रदेश में 3 सालों से स्थानांतरण पर बैन था। ऐसे में पिछले महीने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति बनाने के लिए मंत्री परिषद की उप समिति बनाई गई थी। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की जान बचाने पर इनाम दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। धनेली से लेकर के सिलतरा तक यहां पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी प्रस्ताव आया है।
दरअसल सड़क हादसे में घायल लोगों की जान बचाने वालों का इनाम अब दोगुना करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। ऐसे मामले जिनमें गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है, उनकी मदद करने वाले नेक व्यक्ति को यह इनाम दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना को गुड समैरिटन के लिए पुरस्कृत करने का अनुदान योजना के तहत 5,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह तय किया गया है और इसे दोगुना करने पर लोग मदद के लिए प्रोत्साहित होंगे और एम्बुलेंस या फिर किसी दूसरे वाहन का इंतजार करने की बजाय अपने वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता कर रहे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और नशे की स्थिति में या फिर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने का भी निर्देश जारी किया। उन्होंने इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्यवाही करने और नशे में गाड़ी चलाने और सड़क पर स्टंट करने वालों पर तत्काल सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द ही पटरी पर दौड़ सकती है 60 लोकल ट्रेनें। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बंद पड़ी ट्रेनों को एक बार फिर से पटरी पर आने की उम्मीद जगी है। रेलवे बोर्ड ने लोकल ट्रेनों को शुरू करने का अधिकार अब संबंधित जोन को दे दिया है। इस आदेश के बाद अब ACCR की पिछली 2 वर्षों से बंद तकरीबन 60 लोकल ट्रेनों के जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। ऑपरेटिंग और कमर्शियल की स्वीकृति के बाद ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ाया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के बाद रेलवे बोर्ड ने देश की सभी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया था और बाद में कोरोना के कम होते के प्रभाव के साथ स्थिति सामान्य होने पर रेलवे बोर्ड ने एक-एक करके ट्रेनों का परिचालन वापस से शुरू किया था। लेकिन इसके बाद भी कोरोना के नाम पर पिछले 2 साल से बंद पड़ी सैकड़ों ट्रेनों को अब तक शुरू नहीं किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में द जंपिंग फुटबॉल ग्राउंड की स्थिति निकलकर सामने आ रही है और ये स्थिति हो गई है 7 करोड़ के स्टेडियम की, जो कि ग्रास मैट के नीचे पानी घुसने की वजह से खेलते खेलते ऊपर नीचे खिलाड़ी होने लगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंदिरा प्रियदर्शनी फुटबॉल ग्राउंड में बारिश का पानी भर गया है। पानी ग्राउंड के ऊपर नहीं बल्कि ग्रास मैट के नीचे जमा हो गया है। जगह जगह से मैदान पारे की तरह फूलता जो है नजर आ रहा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। उस वीडियो में दिखाई दे सकते हैं कि खिलाड़ी खेलते खेलते ग्राउंड के ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं। मैदान एक जंपिंग ग्राउंड की तरह जो है नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ तकरीबन 3 घंटे की बारिश ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने मैदान के निर्माण की पोल खोल करके रख दी है। हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मैदान का उद्घाटन किया था। बताया जा रहा है कि यह फुटबॉल ग्राउंड फीफा की तरह से अप्रूव है। दरअसल सोमवार को 3 से 4 घंटे की तेज झमाझम बारिश हुई थी और इसकी वजह से ही बारिश के बीच फुटबॉल खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। इसी समय मैदान के बीच का हिस्सा ऊपर उठने लगा और ये स्थिति निर्मित हो गई। नवोदय विद्यालय के 54 विद्यार्थी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ महासमुंद के स्कूल परिसर में ही यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ा और वार्डन भी संक्रमित पाए गए हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय के एक साथ कोरोना के 56 केसेस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इन संक्रमितों में 2 स्टाफ के साथ साथ 54 स्टूडेंट हैं। सोमवार को जिले में कुल 35 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में 518 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके अलावा बात करें तो 493 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 1 मरीज की मौत भी हुई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 3481 एक्टिव मरीजों की संख्या बताई जा रही है और पॉजिटिविटी रेट 4.56% पर जा पहुंची है।
अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। दरअसल बात करें तो नगर निगम की टीम ने खम्हारडीह के पैठू तालाब के किनारे बड़े मकानों को तोड़ करके तालाब की जमीन खाली कराई है। इस दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही टीम को स्थानीय लोगों समेत भाजपा नेताओं का जबरदस्त विरोध भी झेलना पड़ा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पीछे स्थित निजी जमीन का रास्ता खाली कराने 18 मकानों में बसे तकरीबन 40 से भी ज्यादा परिवारों को बेघर किया जा रहा है, जबकि तालाब के दूसरे हिस्से में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रभावितों ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के अनुपात में विस्थापन की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग मांग करते रहे हैं कि कार्यवाही के 3 दिन बाद की जाए, लेकिन निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं माने। साथ ही मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मौके पर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और पार्षद रोहित साहू को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा थाना पहुंचकर दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। गिरफ्तार किए गए भाजपा नेताओं को देर शाम तक जाकर छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर सियासत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मोहन मरकाम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को नौटंकी बताया। बोले, आरएसएस ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में तिरंगा फहराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा को तिरंगे का महत्व समझने में आज़ादी के बाद 75 साल लग गए। भाजपा को झंडा फहराने का काम आरएसएस मुख्यालय नागपुर और देश भर के संघ कार्यालयों से शुरू कर प्रायश्चित करना चाहिए, जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं हो। आज वही आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहाने खुद के चेहरे पर पुती काली को जगमग सफेदी बताने की असफल कोशिशों में जुटे हैं। फिलहाल ये सभी बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कही। इसके अलावा बात करें तो केंद्र सरकार और भाजपा का ज्वाइंट अभियान चलाया जा रहा है। देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने को केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। देश भर में लगभग 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी ने बोला हल्ला। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ घेरा एसडीएम कार्यालय, गिरफ्तार करके एक बार फिर से रिहा हुए। दरअसल बात करें तो बिलासपुर में बेरोजगारी के मुद्दे पर मंगलवार को बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए और रैली निकालकर एसडीएम ऑफिस का घेराव किया, जहां तकरीबन 500 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने 3 साल में युवाओं के साथ सिर्फ धोखा और वादा खिलाफी की है। कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता देने और स्टूडेंट्स को साइकिल देने का वादा किया था, लेकिन सरकार आते ही सब भूल गई है। इससे प्रदेश के युवा सरकार के प्रति आक्रोशित हैं। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में रैली निकाल करके यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और हंगामा मचाया गया। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर गौमाता के सच्चे सेवक हम, भूपेश बघेल ने कहा कि गौमाता की सही मायने में सेवा हम कर रहे हैं, संस्कृति का सम्मान लौटाया। खरोरा में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, हम गौमाता की सही मायनों में सेवा कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं की वजह से लोगों की जेब में पैसा गया है। हमने 30 त्योहारी पर छुट्टी दी है, संस्कृति परंपराओं का सम्मान लौटाया है। रहन सहन खान पान हमारी पहचान है, जिसे हम लोग हीन भावना से देखते थे। रामायण समितियों के लिए हमने 10 करोड़ का प्रावधान किया और प्रदेश के गौपालकों की किसानी की स्थिति सुधरी है। गोबर खरीदी, अब गौमूत्र भी खरीदी कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरोरा के कार्यक्रम के दौरान कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।